हे गाइस, वेलकम टू पैप कोडिंग। और हम पढ़ रहे हैं पाइथन सीरीज क्लास 11। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा ऑपरेशंस के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टपल के फंक्शंस और कुछ इनबिल्ट मेथड्स और फंक्शंस हैं पाइथन के, उसके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं पाइथन ने हमें, उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेन, एलियन, तो इसका मतलब होता है लेंथ। ये हमें एक मैं इसके अंदर टपल इसे एज अ पैरामीटर पास करूंगा। तो मैं जैसे एक टपल बनाता हूँ 1 2 3, तो मैं इसे टी को इधर पास करूंगा, तो ये मुझे एक रिटर्न करेगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना है, बी। और न्यूमेरिकल, ठीक। तो ये मुझे क्या देगा, 1 2 3, दो जो बेसिकली काउंट है हमारे एलिमेंट्स का, वो मुझे ये लेन फंक्शन रिटर्न करके देगा बी में। तो मेरे एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 3 3, तो वी में आ जाएगा 3। ठीक, तो इसे कोड पे देखते हैं। ठीक है, तो टपल टी के अंदर कुछ रैंडम डालते हैं एलिमेंट्स, और उनका साइज को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं वी। देन मेरा इनबिल्ट फंक्शन उसका यूज़ करेंगे, टी इसमें टपल पास करेंगे, तो मैं प्रिंट करूँगा वी को। ठीक, इसने दे दिया 4, तो 1 2 3 4 मेरे टपल में 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट भी करता, अगर मैं इसे किसी इसमें स्टोर ना कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, डायरेक्ट इसे प्रिंट करा देता हूँ, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। ठीक, प्रिंट कर देगा डायरेक्ट मेरे एलिमेंट्स को, जो कि है 4। इसमें एक और ऐड कर देते हैं 6, और कहना चाहिए 5 5। ठीक है, ठीक है, तो लेन फंक्शन हमारा ये था। और देखते हैं मैक्स के बारे में। मैक्स फंक्शन कैसे यूज करते हैं, तो मैक्स फंक्शन हमारा वी एक रिटर्न करेगा नंबर, उसको स्टोर करना है वी 2 में, और देन पैरेंथेसिस उसके अंदर टपल टी। तो ये रिटर्न करेगा टपल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है मेरा, 1 2 3 में मैक्सिमम है 3, तो ये मुझे रिटर्न करेगा वी 2 के अंदर 3। तो मैक्स फंक्शन हमारा रिक्वायर करता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप के हों। जैसे इंटीजर हैं तो सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, अगर इंटीजर की टपल तो ओनली इंटीजर्स, अगर स्ट्रिंग की टपल है तो सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग। तो जैसे अगर मैं दूसरी टपल बनाता हूँ स्ट्रिंग की ए बी, तो सारे एलिमेंट्स इसमें स्ट्रिंग होने चाहिए। तो उसका मैक्स फंक्शन का यूज देख लेते हैं। ठीक, एक टपल बनाता हूँ, इसमें वेरिएबल मैं बाद में सेंड कर लूँगा v2 टपल में। इसमें सबसे मैक्स एलिमेंट मेरा कौन है, की पास करता हूँ, तो ये क्या देना चाहिए 52। ठीक है, इसने मुझे एक न्यूमेरिकल नंबर दिया 52। एक टपल बनाते हैं खाली स्ट्रिंग नंबर्स की, स्ट्रिंग एलिमेंट्स की, स्ट्रिंग एलिमेंट्स, जैसे हमारा एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर मेरा, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा होगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट मेरा इसमें देखते हैं क्या होगा।
ठीक है, मैंगो, क्योंकि इसने क्या करा, क्योंकि मेरे एलिमेंट्स थे एप्पल, बनाना, मैंगो, इन सब के एक एक करके कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा। सबसे पहले एप्पल का ए, सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट में सबसे ऊपर आता है फर्स्ट नंबर पर एप्पल, देन बनाना सेकंड पे, देन मैंगो हमारा आता है आई थिंक 13 पे आता है, 13। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर मैंगो का है। तो एक्चुअली ये वैसे अल्फ़ाबेट वाइज नहीं देखता, इनकी एसकाई वैल्यू होती है, ए की एसकाई वैल्यू कुछ और होगी, बी की कुछ होगी, तो एम की बेसिकली ए की अगर जैसे होती है 67 होती है आई थिंक, तो उसमें 13 ऐड करके वो इसकी जो एसकाई वैल्यू होगी वो इन सबसे बड़ी होगी, इन दोनों से, तो ये उसको कंपेयर करेगा। तो बेसिकली अभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही कंपेयर कर रहा है, इनकी एसकाई वैल्यू, तो ये इसमें एम मैंगो को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर एम की जगह एक और एम होता जिसमें हो जाता मेज, तो इसमें एम कंपेयर करता, फिर उसका ए की एस का वैल्यू, फिर एन की, तो इसमें जेड की एस का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये जेड मेज को रिटर्न कर देता एज एन मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है मिन। तो मैक्स की तरह ही मिन वर्क करता है सिमिलर, बट इसमें मिनिमम एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। जैसे इसमें 1 2 3 में 3 रिटर्न कर रहा था मैक्स, 1 2 3, तो इसमें रिटर्न करेगा, इसमें रिटर्न करेगा 1 को, 1 इज माई मिनिमम एलिमेंट इन माई टपल। ठीक, और इसमें एप्पल बनाना में एप्पल रिटर्न करेगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, एप्पल बनाना मैंगो, इसमें मैक्स की जगह मैं मिन फंक्शन का यूज करता हूँ, इसमें मुझे एप्पल देना चाहिए। ठीक, एप्पल एक ही है, इसका वैल्यू सबसे कम। ठीक है, इसको कमेंट आउट करते हैं, ऊपर वाले में देखते हैं नंबर में क्या देना चाहिए सबसे कम। ठीक है, ई से पास करा, इसके साथ सबसे कम है मेरा 1, 1 मेरा सबसे कम नंबर है। ठीक, तो मेन फंक्शन हमारा ऐसे वर्क करता है। तो इसमें भी सेम, न्यूमेरिकल तो सारे न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग तो सारे स्ट्रिंग सेम टाइप के होने चाहिए। ओके, तो मेन फंक्शन ये था हमारा। अब देखते हैं सम। ठीक है, तो सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन में एक सम हमारा कीवर्ड, उसके अंदर एक टपल पास करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। तो टपल जैसे हमारी थी ये, तो इसको हम पास करेंगे, तो इसमें इन सब का एलिमेंट का सम ये मुझे रिटर्न करके देगा, 1 + 2 + 3, तो ये मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें हम बी के अंदर होगा होगा हमारा 5। तो इसकी कंडीशन है सम फंक्शन की कि सम फंक्शंस will always work when all the elements in a tuple should be of numeric type or integer type. integer type, तो सारे मेरे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होने चाहिए, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3। तो ये स्ट्रिंग पे ही वर्क नहीं करता, मतलब स्ट्रिंग टाइप भी नहीं, ये सिर्फ स्ट्रिंग न्यूमेरिकल पे ही वर्क करेगा। मैं इसमें एप्पल मैंगो बना भी डाल दूँ तो भी नहीं वर्क करेगा, तो ये सब नंबर को ही सम करके देगा। तो ये था हमारा सम फंक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन कैसे वर्क करेगा, तो ये एक सिंटेक्स लिखा हुआ है इंडेक्स फंक्शन का। ठीक, टपल बनाते हैं, एक टपल बनाते हैं, एक CD मिक्स एलिमेंट्स की 1.5 4 रो। ठीक, ये हमारी टपल है। तो ये सिंटेक्स इसका ऐसे वर्क करता है, टफ डॉट इंडेक्स फंक्शन मेरा पैरेंथेसिस के साथ, और इसके अंदर जो मुझे एलिमेंट, ये इनमें से कोई सा भी एक एलिमेंट जो मुझे जिसका इंडेक्स मुझे चाहिए, इंडेक्स यानी 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एलिमेंट में मेरे टपल में किस पोजीशन पे ये एलिमेंट मेरा फिक्स है, उस पोजीशन का नंबर चाहिए मेरे को। जैसे मुझे 4
का मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो ये मुझे रिटर्न करेगा एक नंबर, उसको मैं वी में डाल दूंगा। तो वी को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो इसका अंदर होगा 2। तो मेरा फोर्थ एलिमेंट जो है वो सेकंड पोजीशन में या सेकंड इंडेक्स पे फिक्स है। ठीक है, इसे कोड करके देखते हैं। तो ये मेरा टी डबल डॉट इंडेक्स पैरेंथेसिस, इसके अंदर जो एलिमेंट मुझे पास जिसका एलिमेंट का मुझे इंडेक्स चाहिए 52, इसका मुझे इंडेक्स चाहिए कि किस पोजीशन पे है मेरे टपल में। तो ये सेकंड पोजीशन पे या सेकंड इंडेक्स पे 0 1 2। ठीक, इसे स्ट्रिंग के लिए वर्क करके देखते हैं। मुझे चाहिए मैंगो। ओके ओके, टी मैंने डबल का नेम ही गलत लिखा हुआ था, वो तो मैंने हाइड कर दिया ना उधर। तो मैंगो में देखते हैं। ठीक, तो सेकंड इंडेक्स पे 0 1 2। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है मेरा इंडेक्स फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं काउंट, काउंट के बारे में। तो काउंट क्या करता है, ठीक इसमें भी हम एलिमेंट पास करते हैं। मेरी टपल टी यू पी डॉट काउंट फंक्शन, पैरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट जिसका मुझे अकरेंस पता करना है कि वो मेरे टपल में कितनी बार प्रेजेंट है। जैसे 4 इसमें मैं डालूँ तो ये मुझे एक नंबर देगा, उसको स्टोर कर लेते हैं। जब प्रिंट कराते हैं V2 को तो ये देगा V2 में 1, क्योंकि मेरा 4 सिर्फ एक बार है पूरे टपल में, सिर्फ एक बार। तो ये कितनी बार प्रेजेंट है, 1 टाइम्स। अगर मैं कुछ ऐसा देता 1 4 2 4 5 4, और मैं इसको 4 अब काउंट करता, ठीक है, तो 2 3। अब इसे अगर मैं काउंट करता डॉट काउंट, तो अब ये मुझे रिटर्न करता 3। तो ये बेसिकली मेरा काउंट क्या करता है, मेरे 4 की प्रेजेंस या अकरेंस को काउंट करेगा टपल के अंदर 4 में कितनी बार प्रेजेंट है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। इसे कोड करके देख लेते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे करता। तो इसके अंदर मैं एक और एप्पल डाल देता हूँ, एप्पल। तो मुझे पता करना है कि मेरा एप्पल इसके अंदर कितनी बार है, मतलब कितनी बार कितना टाइम्स प्रेजेंस है, इंडेक्स नहीं, काउंट। ठीक है, रन करते हैं। तो ये 2 टाइम्स है, इसको एक टाइम्स और देते हैं, देते हैं बीच में ऊपर। ठीक है, ये हो गया 3 बार, 3 टाइम्स। तो एप्पल मेरा यहाँ 3 टाइम्स प्रेजेंस है, 1 2 3। तो ऐसे वर्क करता है मेरा काउंट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा सॉर्टेड फंक्शन। ठीक, तो जैसे मैंने एक सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, टपल टपल बनाए थे टी यू पी। ठीक है, टी यू पी बनाए थे 10 4 1 6 9 5। मेरी टपल है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है
अब मुझको इसका यूज करके इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग में। ठीक, देखते हैं। तो ये मेरा सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स सॉर्टेड फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है। बेसिकली ऐसे यूज करते हैं। तो इसके अंदर टपल देंगे TUP। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है। मैं इसमें सिर्फ एक पैरामीटर दे सकता हूँ या फिर दूसरा ये दे सकता हूँ, बट ये ऑप्शनल होता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसे नहीं देता तो ये रिवर्स फॉल्स होता है। तो ये इसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब TUP, तो ये क्या करेगा, अब एक नई टपल देगा T1। उसके अंदर क्या होगा, मेरा 1, देन 5, देन 6, देन 9 एंड 10। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है। फिर अब देखते हैं इसे सेकंड पैरामीटर देके। मुझे अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है, सबसे पहले मेरे TUP टपल, देन कॉमा, सेकंड पैरामीटर रिवर्स, रिवर्स देन इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो ये रिवर्स देन इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा। तो बेसिकली ये अगर मैं इसे नहीं देता इसको, इस पैरामीटर को, तो ये रिवर्स फॉल्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में। तो अब मैं T2 को अगर प्रिंट करता हूँ तो अब मेरी टपल कुछ ऐसी हो गई, 10, 9, 6, 5, 4, देन 1। ठीक, तो अब ये इस ऑर्डर में होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। पहले इंक्रीजिंग में थी। तो इस आर्गुमेंट का हम इसलिए यूज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में टपल को सॉर्ट करने के लिए। तो ये थी सॉर्टेड फंक्शन। इसका भी यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक, तो सॉर्टेड फंक्शन, इसके अंदर मेरा T। ठीक है, इसे लॉग करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम। 134652, तो ये मेरी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। तो पहले उसे रिटर्न कर दी। अच्छा, तो ये एक लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक, ठीक है, सॉरी, मैं बताऊंगा क्या हुआ। तो एक B3 फिर से दूसरे वेरिएबल में देते हैं कि उसके बाद रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। अब मैं B3 को प्रिंट करते हैं पहले एक बार। ठीक, B3। ठीक है, तो एक बार हुई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दूसरी बार हुई डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो ये लिस्ट और उसको क्या, तो बेसिकली हुआ क्या है, इसने मुझे एक टपल नहीं रिटर्न करके दी, इसने मुझे रिटर्न करी एक लिस्ट। तो मैंने दिया था इसे टपल था, बट इसने मुझे एक लिस्ट रिटर्न करके देता देता है सॉर्टेड फंक्शन पाइथन के अंदर। ठीक है, तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये था मेरा सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, ये तो था मेरा सॉर्टेड फंक्शन। अब देखते हैं टपल फंक्शन के बारे में। तो टपल फंक्शन का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको हम टपल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। तो इसका यूज हम टपल बनाने के लिए करते हैं दूसरे सीक्वेंस से। सीक्वेंस का मतलब मेरा स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज। सो अगर मैं इसमें जैसे स्ट्रिंग बनाता हूँ एक, ठीक है, सर्व कर देते हैं इतना। ठीक है, एक स्ट्रिंग बनाते हैं str,
उसके अंदर कुछ पास करते हैं, पैप कोडिंग, पैप कोडिंग, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मैं टपल कीवर्ड का यूज करूंगा, टपल कीवर्ड, इसके अंदर str पास करूंगा। ठीक, ये मुझे एक टपल रिटर्न करेगा, उसे मैं स्टोर कर देता हूँ टी में। ठीक, प्रिंट करते हैं टी को, और हमारा आउटपुट होगा पी ई कॉमा पी कॉमा सी कॉमा ओ कॉमा डी कॉमा आई कॉमा एन कॉमा जी। तो ये मेरी टपल बन गई। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उसने उठाया और पाइथन टपल के पाइथन ने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को उठाया स्ट्रिंग के, और टपल के इंडिविजुअल इंडेक्स पे उसने रख दिया। इंडिविजुअल इंडेक्स पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट को अगर मैं इसे पास करूँ तो लिस्ट में भी ऐसा होगा। डिक्शनरी को पास करता हूँ तो डिक्शनरी के भी एक एक एलिमेंट को की वैल्यू को उठाएगा। एक्चुअली वो सिर्फ वैल्यू को उठाएगा और वैल्यू को पुट कर देगा डिक्शनरी में। ठीक, चलो तो इसे कोड करके देखते हैं एक बार। टपल का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बना के और उसमें डालते हैं, फिर एक बार लिस्ट में देखते हैं। चलो डिक्शनरी में भी देख लेते हैं एक बार। तो इन सबको देंगे, नया वेरिएबल बनाएंगे टी, पहले एक स्ट्रिंग str। अच्छा, तो स्ट्रिंग एक कीवर्ड होता है, उसके नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, इसको पता ही होगा आपको। तो str1 बना देते हैं। ठीक है, तो PEPCODING। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग टपल टी, टपल फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर str1 देन प्रिंट टी। ठीक है, टी देखते हैं अब क्या होता है। ठीक, तो इसने एक मुझे टपल बना के दे दी और सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब मैं इसको एक लिस्ट में देखता हूँ, लिस्ट से कैसे बनाता हूँ। तो लिस्ट एल, ठीक, और स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5। ठीक, लिस्ट ऐसी बनती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से। एल इसमें पास करता हूँ और लॉग करते हैं, इसको रन करते हैं ठीक हो। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये इसमें हो गया राउंड ब्रैकेट्स में, तो ये टपल बन गया। तो 1 को उठाया, 2 को उठाया और एक टपल में इसमें डालता गया और टी में से असाइन कर दिया। डिक्शनरी में देखते हैं डिक्शनरी से कैसे टपल बनाएंगे। ठीक है, तो एक बनाते हैं, डिक्ट कीवर्ड होता है तो DICT बनाते खाली डी। डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, उसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू तो ये मेरा जैसे ए में मेरा 1, बी में मेरा 2, सी में मेरा 3, एंड लास्ट डी में मेरा 4। ठीक है, अब ये डी को इधर पास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ABCD इसने की डाल दी। ठीक है, तो हमने देखा था कि डिक्शनरी के की को उसने उठाया और उसमें टपल में इसने एक करके कॉमा लगा के साइन कर दिया। तो सिर्फ की क्यों, वैल्यू क्यों नहीं करी। ठीक है, तो वैल्यू के लिए एक कीवर्ड है डिक्शनरी का, आइटम्स। उसमें जैसे हमने डिक्शनरी बनाई थी डी, उसके आइटम्स ऐसे करते हैं और वो की वैल्यू पेयर को टपल में बना देता था। जैसे ए को कॉमा देन 1, फिर कॉमा, फिर बी कॉमा 2,
ऐसे करके, और एक टपल में से रैप करके, और इसमें मेरे जो कीवर्ड था टी उसमें असाइन कर देता। ठीक है, तो ये थे मेरे फंक्शंस। ठीक है गाइस, तो मैंने इस वीडियो में हमने पढ़े कि इसमें फंक्शंस, कुछ बिल्ट इन फंक्शन मेथड दिए हुए हैं हमारे पाइथन ने, तो उनके बारे में हमने कुछ डिटेल में बात करी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।